हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग को हम डिफाइन करेंगे, वेल्डिंग किस तरह का प्रोसेस होता है, किस तरह का जॉइंट होता है और कौन से इसके परमानेंट जॉइंट और कौन से होते हैं, क्या चीज़ इसमें यूज़ होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को समझने के लिए, इस लेक्चर को समझने के लिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम वेल्डिंग को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वेल्डिंग इज द जॉइनिंग प्रोसेस इन विच 2 और मोर पार्ट्स जॉइन टुगेदर विद एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को हीट और प्रेशर की अप्लाई करके जॉइन करते हैं तो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम हीट और प्रेशर या ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को, पार्ट्स को जोड़ने के लिए, या हम ओनली हीट करते हैं, हीट को यूज़ करते हैं, या हम ओनली प्रेशर करते हैं। मीन्स ओनली प्रेशर अप्लाई करके हम वेल्डिंग करते हैं या हम पार्ट्स को जोड़ते हैं। दोस्तों, वेल्डिंग को आमतौर पर कहा जाता है कि ये वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइन होता है। मीन्स जब हम 2 पार्ट्स को जॉइन करते हैं तो वो एक सिंगल एंटिटी बन जाती है। तो सिंगल का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, इस जगह पे हमने वेल्डिंग कर दिया है, तो वेल्डिंग करके हम उसे कह सकते हैं कि ये अब सिंगल पार्ट बन गया है। 2 पार्ट नहीं रहे, वो एक सिंगल पार्ट बन गया है और ये पार्ट कभी अलग नहीं हो सकता। ये एक परमानेंट जॉइन बन गया है। दोस्तों, वेल्डिंग के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वेल्डिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन द पार्ट्स मेड ऑफ सेम मेटल्स। मींस ये सेम मेटल्स के ज़रिए वेल्डिंग या पार्ट्स को जोड़ा जाता है। सेम मेटल से क्या मतलब? देखें दोस्तों, अगर हमारे पास ऐसा स्टेनलेस स्टील का है और दूसरा भी स्टेनलेस स्टील का है, तो हैं तो दोनों मेटल ही, लेकिन हैं सेम मेटल। तो उन मेटल को जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि ये वेल्डिंग होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सम वेल्डिंग ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू जॉइन डिसिमिलर मेटल। अब डिसिमिलर मेटल से क्या मतलब कि दोस्तों, अगर हमारे पास एक एमएस का पार्ट है, एमएस की प्लेट है माइल्ड स्टील की, और दूसरी एसएस की है तो दोनों मेटल ही लेकिन हैं डिसिमिलर। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी हम वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों, वेल्डिंग ये तो हो गया परमानेंट जॉइंट। दोस्तों, परमानेंट जॉइंट एक तो हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट होता है, तो इसी तरह के परमानेंट जॉइंट कुछ और भी होते हैं। जिस तरह के हमारे पास ब्रेजिंग हो गई, सोल्डरिंग होगी, या एडहेसिव बॉन्डिंग के ज़रिए हम जो ज्वाइन करते हैं, जो जिस तरह पार्ट्स को जोड़ते हैं, उनको हम परमानेंट जॉइंट कहते हैं। दोस्तों, ये जो सोल्डरिंग होती है ये आमतौर पर इलेक्ट्रिकल में यूज़ होती है सर्किट्स को जोड़ने के लिए। दोस्तों, ये हमारे पास परमानेंट जॉइन हो गए। अब चलते हैं इसके फिलर मटेरियल की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था कि ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जिस तरह की 60-13 या 70-18 होते हैं, उनके ऊपर फिलर मेटल या फिलर मटेरियल लगा होता है। वो दोस्तों बेसिकली वो केमिकल कंपोजिशन होती है वो पार्ट्स को जोड़ने के लिए। देखें दोस्तों, इन सम वेल्डिंग प्रोसेस ऑफ फिलर मटेरियल मेटल इज एडिड टू फैसिलिटेट कोलेसेंस। उस तरह के फैसिलिटेट कोलेसन मतलब यह होता है कि पार्ट्स को जोड़ने के लिए फिलर मटेरियल भी यूज़ करते हैं हम, जो बेसिकली उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसके अपोजिट में क्या चीज़ यूज़ होती है? ऑटोजीनियस वेल्डिंग होती है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है कि इसमें पार्ट्स को जोड़ा जाता है लेकिन उसमें फिलर मटेरियल या फिलर मेटल नहीं होता। मींस पार्ट को जोड़ना बगैर फिलर मेटल के ज़रिए, उसको हम कहते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। दोस्तों, ये तो सिर्फ वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको वेल्डिंग की टाइप्स के बारे में थारोली एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, देखते रहिए ब्राइट फैक्ट। शुक्रिया।